चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। मेरे चैनल का नाम है KGN92 जीके एंड जीएस से। अब देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ना हम जीके और जीएस का ना इसी तरीक़ा से ना क्वेश्चन लाते रहते हैं ना। जो भी अच्छी ऑल कंपटीशन के लिए ना इस तरीक़ा से जीके जीएस लाते हैं। करंट अफेयर मैथ का भी सवाल सॉल्व करते हैं ना। तो आप लोग सबसे हमारा स्पेशल बैच चलता है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ना हम लोग क्या किए हैं ना, इसको छांट करके ना क्वेश्चन को लिखे हैं। अब देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को बताएंगे, आप लोग सुनिएगा, आप लोग देखिएगा। अगर जो आप लोग का आंसर आए ना तो कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब दीजिएगा। आगे देखिए, एक एक करके क्वेश्चन पर है। संगमरमर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दिया है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी दिया है असम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सॉरी, थी राजस्थान से, वहाँ पे राजस्थान पर टिक लगा दिया ना, राजस्थान पर चलता है ना। तो यानी कि संगमरमर कहाँ से प्राप्त हुआ है ना, उसमें राजस्थान पर आप लोग टिक लगा दिए सही। राजस्थान पर मिस्टेक से बोला गया झारखंड, ठीक है। उसको देख अगले प्रश्न पर देखिए, तांबा का खोज कहाँ हुआ था? तांबा का खोज कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। यहाँ पे देखिए गुजरात छूट गया है, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा क्या होता है गुजरात। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में? गुजरात। यहाँ पे क्या है? तांबा कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आपका तांबा का खोज कहाँ हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान से मिला हुआ है ना। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतिहास का क्वेश्चन। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जार, ऑप्शन नंबर बी वित्त, ऑप्शन नंबर सी शोषण शोषण, ऑप्शन नंबर डी किल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जार। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 558 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 561 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 544 ईस्वी पूर्व। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आरा में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरा में। कहाँ हुआ था? आरा में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर लोधी आगरा शहर का बसाया होता है। सिकंदर लोधी आगरा शहर बताए थे। आगरा शहर जो होता है ना, सिकंदर लोधी का बसाया हुआ है तुम्हारा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 57 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 72 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 56 ईस्वी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57 ईस्वी। अब देखिए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए कन्नौज में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कन्नौज में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे हिंदी फारसी दोनों का विद्वान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अकबर। क्या हो गया आपका? यहाँ पे अकबर होगा। क्या होगा? अकबर, गलती में प्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर ए तानसेन, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। तो आपका जो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर तथा जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बाबर। यहाँ पे बाबर होगा तथा हुमायूं। क्या होगा यहाँ पे? बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर। तो आपका बाबर होगा यहाँ पे, बाबर तथा हुमायूं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ए ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये आपका कौन था? ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरशाह सूरी ने। कौन किया था? शेरशाह सूरी ने। आप देखिए अगले प्रश्न, अकबर क्या चीज़ का है? इबादत खाना का एथी किया था, इबादत खाना का
बनवाया था अब अकबर ने। अगले प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो उसका आंसर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ था? लाहौर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में बाबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? बाबर होगा। क्या होगा? बाबर। किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए राणा संगा, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। तो किसको हराया था पानीपत के तीसरी युद्ध में ना? बाबर ने पानीपत के तीसरी युद्ध में किसको हराया था? तो आपको शेरशाह सूरी को। कौन सा? शेरशाह सूरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं ना, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजर, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी दारा सिको। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी ने। अगले प्रश्न पर, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो आपका जो राइट आंसर होगा अकबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए 1685 में, ऑप्शन नंबर बी 1686 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1648 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1684 ईस्वी में। आपका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा 1686 ईस्वी में ना। अगले प्रश्न पर, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1946 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी अप्रैल 1946 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गांधी जी परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन नंबर ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी नसबंदी, ऑप्शन नंबर सी निरोधक, ऑप्शन नंबर डी लूप। आपका जो गर्भ निरोधक है ना, यही बताए थे, गर्भ निरोध बताए थे ये गांधी जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी यासिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो आपका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हुमायूं किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजर ने, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी गुलबदन बेगम ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के सबसे बहादुर प्रधानमंत्री कौन हैं? थे यहाँ होगा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगले प्रश्न पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। आपका जो राइट आंसर होगा अर्थशास्त्री थे वो। अगले प्रश्न पर, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी फरीद खां, ऑप्शन नंबर सी निजामुद्दीन बर्ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये शेरशाह का ही नाम क्या था? फरीद खां। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था ना। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां ही था। तो शेरशाह सूर साम्राज्य का स्थापना था, इसका बचपन का नाम था शेरशाह का फरीद खां। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी कालिंजर में, ऑप्शन नंबर डी रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी में सासाराम। तो आपका जो राइट आंसर होगा सासाराम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से आप लोग के बीच कंटेंट लाते रहेंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे ना। चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।